19 में और 14 में भी 14-19 आपने पार कर दिया। 23 में आप परिस्थितियों को समझकर कि महिलाएं बहुत बुलंद आवाज में आरक्षण की अपनी मांग कर रही है, आप लोगों ने झुंझुना उस वक्त भी पकड़ा है। और जब 23 में अधिनियम पारित हुआ, किसी को नहीं पता था कि 29 में होगा कि 34 में होगा या 39 में होगा। और आज जब आपको अपना जमीन खिसकता हुआ दिख रहा है, जब इस देश की हवा बदल रही है और उस हवा के बदलने का पहला रिजल्ट आपको संसद के पटल पर जब विपक्ष ने दिया है अभी इस संशोधन को लाने की प्रक्रिया में, और जब आपका यह साजिश षड्यंत्र सफल नहीं हुआ है, तो फिर आप महिलाओं का ही उपयोग कर रहे हैं। सड़कों पर आज भाजपा की महिलाएं हैं, उनसे पूछिए कि उन लोगों ने भाजपा ने अपने पार्टी की महिलाओं को क्या दिया है। कांग्रेस बहुत गर्व के साथ कहती है कि कांग्रेस की 5 राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष महिलाएं रही। देश की प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, देश में कई मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक बनाने का काम कांग्रेस ने किया। 73 में और आप ऐसे भी तानाशाही कर रहे हैं इस देश में, महिलाओं को ढाल बना करके उनको बार-बार झूठा दिलासा दे करके आप क्यों सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। इनकी 2029 की तैयारियां भी 2026 में हो रही है और उसमें आप कमर चढ़ाए हैं महिला आरक्षण का। ये कतई इस देश की महिलाएं नहीं एक्सेप्ट करेंगी, और अगर हमें आरक्षण देना है तो बिना शर्त आपको देना चाहिए। पहले ही आपको 14 में, 19 में, 24 में आप लोगों ने विलंब किया, कोई कारण नहीं था। कांग्रेस के पास जब बहुमत था राज्यसभा में, तो आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में उनके पहल से राज्यसभा में बहुमत से यह बिल पारित हुआ। आप तो प्रचंड बहुमत में रहे हैं। 2024 में, 19 में और 14 में भी 14-19 आपने पार कर दिया। 23 में आप परिस्थितियों को समझकर कि महिलाएं बहुत बुलंद आवाज में आरक्षण की अपनी मांग कर रही है, आप लोगों ने झुंझुना उस वक्त भी पकड़ा है। और जब 23 में अधिनियम पारित हुआ, किसी को नहीं पता था कि 29 में होगा कि 34 में होगा या 39 में होगा। और आज जब आपको अपना जमीन खिसकता हुआ दिख रहा है, जब इस देश की हवा बदल रही है और उस हवा के बदलने का पहला रिजल्ट आपको संसद के पटल पर जब विपक्ष ने दिया है अभी इस संशोधन को लाने की प्रक्रिया में, और जब आपका यह साजिश षड्यंत्र सफल नहीं हुआ है, तो फिर आप महिलाओं का ही उपयोग कर रहे हैं। सड़कों पर आज भाजपा की महिलाएं हैं, उनसे पूछिए कि उन लोगों ने भाजपा ने अपने पार्टी की महिलाओं को क्या दिया है। कांग्रेस बहुत गर्व के साथ कहती है कि कांग्रेस की 5 राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष महिलाएं रही। देश की प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, देश में कई मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक बनाने का काम कांग्रेस ने किया। 73 में और 74 में संशोधन के साथ राजीव जी का 33% का जो महिलाओं को पंचायती राज में और नगर निकाय में आरक्षण देने का जो सपना था, उसको इस देश में कांग्रेस की सरकारों ने पूरा किया है। भाजपा ने क्या किया है? आज आप आरक्षण में 543 जो संख्या है, उसमें अपने पुरुष साथियों को नहीं खोना चाहते, जिनमें से कईयों पर रेप के चार्ज, महिलाओं के साथ एट्रोसिटीज के चार्ज, कई सारे ऐसे गंभीर इल्जाम। इस देश के प्रधानमंत्री पिछले दिनों जब वो संबोधन के लिए आए, तो हाथ जोड़ करके माफी मांगी महिलाओं से। हाथ जोड़ करके नहीं, पैर पकड़ के माफी मांगना पड़ेगा आपको मोदी जी। मणिपुर की महिलाएं जब नंगी सड़कों पे चलाई जा रही थी, तब आपके महिलाओं के बारे में संवेदना कहां गई थी? उन्नाव, कठुआ, हाथरस और इस देश
महिलाएं अपने हक का आरक्षण भी लेंगी और जल्द से जल्द लेंगी। और कांग्रेस ये मांग करती है कि आज अगर आप 543 सीट्स में 181 सीट महिलाओं को तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे तो कांग्रेस उसके साथ है। लेकिन आप 23 में बोलते हैं 2011 के सेंसस में आरक्षण नहीं देना चाहते महिलाओं को, और 26 आते आते आप फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब जातिगत जनगणना होगी तो ओबीसी अपना हक मांगेगा, ओबीसी वर्ग की महिलाएं अपना हक मांगेगी, अपनी जायज हिस्सेदारी मांगेगी। इन सवालों से बचने के लिए और परिसीमन इस प्रकार से लागू कराने के लिए ताकि मोदी जी का राजपाट आगे भी चलता रहे, बढ़ता रहे और मोदी आरक्षण लागू हो सके, इस प्रयास को आपके विपक्ष ने धराशाही किया है और ये लड़ाई हम लोग अड़िग होकर के लड़ते रहेंगे। महिला आरक्षण को उसके स्वरूप में अगर आप लागू करते हैं तो आज भी कांग्रेस आपके साथ है। अगर 2011 के सेंसस पे आप कर रहे हैं तो आप तत्काल इस पर बहस बुलाइए, सत्र में इस पर चर्चा करिए, कांग्रेस इसके लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन महिलाओं को सामने करके, उनके मुद्दों को सामने करके आप अपने राजपाट को बचाने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो महिलाएं अपने हिस्सेदारी के बारे में सजग हैं और वो लड़ करके ले लेंगी इस बात के। ये जब वो प्रयास करेंगी तो कांग्रेस उनके साथ रहेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ, विशेष करके मीडिया के सभी प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से, कि फिर से जो एक दुष्प्रचार देश में फैलाया जा रहा है उसको हम लोग आपके माध्यम से ही जन जन तक पहुंचा सकते हैं। अभी कहीं मैंने देखा एक वीडियो कि महिलाओं को सड़क पर लाया गया है पटना में और वो जीविका की दीदियां प्लकार्ड लेके खड़ी हैं। उनसे पूछ रहा है कोई पत्रकार, तो कह रही है हमारा बिजली का बिल जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, इसलिए हम लोग उसके विरोध में सड़क पर खड़े हैं। तो महिलाओं को धोखा देना बंद करें और महिलाओं का जो अधिकार है वह सुनिश्चित करें और ईमानदारी से महिलाओं को जो महंगाई से निजात दिलाने का, उनकी सुरक्षा का सुनिश्चित करने का, उनकी शिक्षा का, स्वास्थ्य का और उन्हें नौकरी में आरक्षण देने का और महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण देने का जो आपने वादा किया था उसको पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।